नमस्कार, वेलकम टू एग्जामसार। आज के इस वीडियो में हम जितनी भी महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट हैं उन सबको कवर करेंगे। और ये जो वीडियो है निकटतम भविष्य में जितनी परीक्षाएं होनी हैं उन सब में हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सभी महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक देखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके के सवाल आते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इस सवाल को देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करती है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन 1 है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर 2 है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर 3 है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ऑप्शन 4 है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। चलिए अब बिना देर किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहली रिपोर्ट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 का ये सूचकांक है। कौन जारी करता है इसको? तो जारी करता वाली एजेंसी है ये है फ्रांसीसी एनजीओ है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है। इसमें पहले स्थान पे 2022 के सूचकांक में नॉर्वे है और अंतिम स्थान पे है यानी 180वें स्थान पर है उत्तर कोरिया। यानी कुल 180 देश इसमें शामिल हैं। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत इस सूचकांक में 150वें स्थान पर है, जो स्थिति निराशाजनक है। यानी बहुत अच्छी स्थिति भारत में मीडिया की इस रिपोर्ट के अनुसार नहीं है। और 2021 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 142 में थी। यानी इसका मतलब भारत की स्थिति यहाँ पे खराब हुई है। चलिए अगली रिपोर्ट देख लेते हैं। विश्व सैन्य प्रवृत्तियाँ, इस रिपोर्ट को देख लीजिए। जारी कौन करता है? तो मिलिट्री टेंट्स हैं इसमें, मतलब कौन सा देश अपने यहाँ कितना खर्च करता है डिफेंस पे। तो इसको जारी करती है सिप्री। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम है, यानी शॉर्ट में इसको सिप्री बोलते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सर्वाधिक सैन्य व्यय यानी डिफेंस एक्सपेंडिचर कौन सा देश कर रहा है? सबसे ज़्यादा भी करता है अमेरिका और दूसरे पे करता है चीन और भारत है तीसरे स्थान पर। ये आपको याद रखना है। यानी डिफेंस एक्सपेंडिचर के मामले में भारत तीसरे क्रम पर आता है। जो भारत की जो जीडीपी का 2.7% इंडिया जो अपने रक्षा मसलों पर खर्च करता है। चलिए अगली रिपोर्ट देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 कौन जारी करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। जापान एवं सिंगापुर यानी जॉइंटली पहले क्रम पे है, यानी शीर्ष पे कौन है? तो जापान और सिंगापुर हैं। पिछले कई सालों से जापान जो है वो इस रिपोर्ट में शीर्ष पर बना हुआ है। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत 84वें क्रम पे है। ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या देखा जाता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो ज़्यादा पावरफुल है। ये कैसे पता करते हैं? कि उस पासपोर्ट पे कितने देशों की यात्राएं जो हैं वो एक पासपोर्ट पे की जा सकती हैं। तो उससे पता लगता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो कितना शक्तिशाली है। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स देख लेते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की जारी कौन करता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN इसको जारी करता है। शीर्ष स्थान पर कौन है? यानी पहले नंबर पे कौन है? वो है फिनलैंड। यानी सबसे ज़्यादा खुश देश है फिनलैंड। अफगानिस्तान की स्थिति जी बहुत बुरी है, यानी ये बहुत नाखुश है और वैसा आपको दिख भी रहा होगा। पिछले कुछ समय से तालिबान ने वहाँ लोगों का जीना जो है वो दुश्वार कर रखा है। तो यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा इस समय पे परेशान हैं या दुखी हैं। और सबसे ज़्यादा खुश कहाँ के लोग हैं? तो फिनलैंड के। भारत इस रिपोर्ट में 136वें स्थान पर है और पिछले साल 139वें स्थान पर था। तो आप इस रिपोर्ट को देख के भी खुश हो सकते हैं कि भारत थोड़ा और ज़्यादा खुश हुआ है पिछली साल में। चलिए अगली रिपोर्ट देख लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसमें क्या स्थिति है? तो पहले देख लेते हैं कि इसे कौन सा इंस्टीट्यूट जारी करता है। तो इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स
एंड पीस, ये इसको पब्लिश करता है। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? ये अफ़गानिस्तान है जी। आतंकवाद से भी सबसे ज़्यादा प्रभावित है और यहाँ के लोग सबसे कम खुश या फिर ज़्यादा दुखी हैं। और दुखी किसने कर रखा है? तालिबान ने। तो इस सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? तो 12वें स्थान पर है, यानी स्थिति संतोषजनक नहीं है, यानी भारत भी आतंकवाद से प्रभावित है या पीड़ित है। इस सूचकांक में भूटान, सिंगापुर, ये कुछ ऐसे देश हैं जो सबसे कम प्रभावित हैं और 71 देश जो हैं इसके इन दोनों को शामिल करके 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देश हैं, यानी इनमें आतंकवाद अब नहीं है। चलिए अगला इंडेक्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 कौन जारी करता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा जारी करी जाती है, तो यानी वर्ल्ड इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। कितने देश हैं इसमें? तो 55 देश हैं कुल, और जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर है। और पिछले कई वर्ष से जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका पहले ही पर है, यानी शीर्ष पर है। और इसमें भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति 43वें पायदान पर है भारत। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 कौन जारी करता है? तो अमेरिका का जो थिंक टैंक है द हेरिटेज फाउंडेशन, ये अमेरिका का थिंक टैंक है, तो वो इसको जारी करता है। जैसे इंडिया का थिंक टैंक आप जानते होंगे नीति आयोग है। तो सिंगापुर इस सूचकांक में सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, मतलब यहाँ के लोगों को, व्यापारियों को सबसे ज़्यादा लिबर्टी या फ्रीडम है इकोनॉमिक स्फीयर में। इस सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? तो इस सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 का है ये रिपोर्ट। कौन जारी करता है? तो जर्मन स्थित एक एनजीओ है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इंडेक्सेस से जो सवाल है वो 2-3 तरीके से पूछा जाता है। एक तो उसमें शीर्ष क्रम पे पूछ लेते हैं कि यानी शीर्ष पे कौन है, कई बार उसको कौन जारी करता है, इस तरीके से भी सवाल पूछ लिया जाता है, और भारत की रैंकिंग भी पूछ ली जाती है। ये 3 चीज़ तो कम से कम आपको इन पे फोकस करना है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक एनजीओ है। इस सूचकांक में डेनमार्क पहले क्रम पे है जी, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये तीनों जो हैं वो पहले ही क्रम पे हैं। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, यानी यहाँ के लोग भी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जब भ्रष्टाचार नहीं है तो लोग खुश ही रहते हैं। दक्षिणी सूडान इस सूचकांक में सबसे बुरी स्थिति है, 180वें यानी कि रसातल में है, नीचे एकदम बॉटम में है दक्षिणी सूडान। ये भी आपको याद रखना है, यानी भ्रष्टाचार में दक्षिणी सूडान ने झंडे गाड़ रखे हैं, 180वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत मालदीव के साथ, यानी कि 85वीं रैंक है भारत की, और मालदीव की भी 85, यानी भारत और मालदीव संयुक्त रूप से 85वीं रैंक में है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में। चलिए नेक्स्ट सूचकांक देख लेते हैं। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021, ये कुछ वर्ड हैं जो साल में रहे हैं सुर्खियों में और इनको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है वैक्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का क्या है वर्ड ऑफ द ईयर? वैक्स, VAX। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का क्या है इसी? परसेवरेंस, ठीक है। और इसका क्या है? कॉलिंस डिक्शनरी का ये है NFT, यानी नॉन फंजिबल टोकन, NFT। तो ये भी आपको याद रखने हैं, और कौन सा किस डिक्शनरी का ये भी याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021, जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एट द ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इस इकोनॉमिक इम्पैक्ट के सहयोग से इसको जारी किया है। बड़ा ही लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है। तो जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एट द ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने
और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये दोनों ने मिल के इसको जारी किया है। सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है, तो यूएसए है यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जबकि सबसे निम्न स्थान जो है यानी सबसे नीचे जो है वो कौन है, सोमालिया है। सबसे नीचे है सोमालिया। भारत इस सूचकांक में यानी विश्व स्वास्थ्य सूचकांक में कहाँ है, तो 66वें स्थान पे है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यानी मतलब यहाँ जो हेल्थ में जो रिफॉर्म आए हैं दक्षिण एशिया में यानी साउथ एशिया में भारत पहले स्थान पे है। उसमें आयुष्मान भारत को आप मान सकते हैं एक गेम चेंजर की भूमिका में है, क्योंकि वो भी भारत की एक बड़ी हेल्थ प्रोग्राम है आयुष्मान भारत। चलिए नेक्स्ट सूचकांक देख लेते हैं। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021, तो जारीकर्ता कौन है, तो ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD। पहला स्थान किसका है, स्विट्ज़रलैंड का है। और इस सूचकांक में 64 देशों की सूची में भारत जो है वो 56वें स्थान पर है। कुल देश 64 हैं और 64 में भी भारत जो है वो 56वें पायदान पर है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में। पहले पे कौन है, स्विट्ज़रलैंड है। कौन जारी करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। एक IMD वो भी होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लेकिन ये वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 कौन जारी करता है, तो यह है रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन, इसको कहते हैं TRACE। इस सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है, यह है डेनमार्क, जबकि भारत जो है वो कहाँ है रिश्वत जोखिम में 82वें पायदान पर है। और यानी कि सबसे कम जोखिम रिश्वत का कहाँ रहता है, डेनमार्क में। और भारत की स्थिति में अगर आप देखिए तो भारत 82वें पायदान पर है और इसको जारी करता है ट्रेस नाम की एक संस्था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 कौन जारी करता है, तो जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और तीसरी संस्था है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, तीनों मिलके इसको जारी करते हैं। जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तीनों मिलके जो हैं वो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 मतलब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी करते हैं। ये 2022 का है, तो इसमें डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पे है, यानी कि क्लाइमेट चेंज में इन्हें अच्छा काम किया है, जबकि भारत इस सूचकांक में 10वें स्थान पर है। भारत का रैंकिंग भी आपको याद रखना है, 10वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट या सूचकांक देख लेते हैं। ये है वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021 यानी ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 कौन जारी करता है, तो ह्यूमन रिडक्स कंसोर्टियम ये संस्था का नाम है। शीर्ष पे कौन है, नॉर्वे है, जबकि कुल 30 देशों की रैंकिंग में भारत 18वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक ये इंडेक्स है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2021 कौन जारी करता है, तो ये है कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये संस्था का नाम है। और बेल्ट हंगर हेल्प ये बेल्ट है, बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा दोनों संस्थाएं जो हैं वो मिलके इसको पब्लिश करती हैं। थीम क्या थी इस बार की 2021 की, तो संघर्ष की स्थिति में भूख और भोजन व्यवस्था। भारत की रैंकिंग क्या है इसमें, तो भारत की रैंकिंग है 121वीं और 2020 में क्या थी भारत की स्थिति 94वीं, यानी भारत की स्थिति जो है वो खराब हुई है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे आ गया है, तो 101वें स्थान पे आ गया है। सोमालिया जो है वो सबसे बुरी स्थिति में है, यानी कि बॉटम में है, अंतिम स्थान पर है सोमालिया वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में। चलिए अगला इंडेक्स देख लेते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 कौन जारी करता है, तो ये लंदन का एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, ये इसको जारी करता है। इस सूचकांक में
आयरलैंड जो है वो पहले स्थान पे है। और भारत की क्या स्थिति है, तो भारत इसमें 71वें स्थान पर है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट, और आयरलैंड पहले स्थान पे है, भारत 71वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 कौन जारी करता है, तो बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। थीम क्या थी इस बार की, तो थीम थी वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स या सूचकांक 2021 की, कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। इस सूचकांक में स्विट्ज़रलैंड जो है वो पिछले 11 वर्षों से लगातार शीर्ष पर यानी पहले स्थान पर बना हुआ है। भारत इस सूचकांक में कहाँ है, तो भारत इस सूचकांक में है 46 पोजीशन पे। चलिए अगला इंडेक्स देख लेते हैं, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। तो लंदन स्थित राष्ट्रमंडल जो इनका जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, वो त्रैमासिक रूप से इसको जारी करता है। इस सूचकांक में सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर है शीर्ष पे, और भारत जो है वो 122वें स्थान पर है वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट देख लेते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 कौन जारी करता है, तो सिडनी स्थित थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। सिडनी में है ये इंस्टीट्यूट, और नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वैश्विक शांति सूचकांक को ये जारी करता है। इस सूचकांक में आइसलैंड मतलब आइस से मतलब ठंडा, और ठंडी जगह तो गर्मियों में आपको वैसे ही ठीक लगती है, तो इस समय पे सबसे ज़्यादा शांति जो है वो आइसलैंड में ही, आप ऐसे याद रख लीजिए 2021 में सबसे ज़्यादा शांति ठंडी जगह पे यानी आइसलैंड में है। जबकि लगातार चौथी बार अफगानिस्तान को विश्व का सबसे अशांत देश, हाँ मतलब आतंकवाद भी यहाँ सबसे ज़्यादा है, ये दुखी भी सबसे ज़्यादा है, और अशांत भी सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो अफगानिस्तान तो मतलब सारी इंडेक्सेस में ही बुरी स्थिति है। इस रैंकिंग में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है, तो यानी कुल देश हैं 163, और भारत की स्थिति क्या है, 135वें स्थान पर है भारत वैश्विक शांति सूचकांक में, ये आपको याद रखना है। और कौन जारी करता है इसको, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। चलिए अगला रिपोर्ट देख लेते हैं, अगला इंडेक्स देख लेते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021। ये अंतिम रिपोर्ट हम इसको कह रहे हैं। इसके साथ ही सारे महत्वपूर्ण जो हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, तो आपको इससे ये सारे पूरे साल के कवर हो जाएंगे। तो कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, यानी जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को। शीर्ष स्थान पे कौन है, तो आइसलैंड है। मतलब ये हुआ कि यहाँ सबसे कम जो है वो जेंडर गैप है, कहाँ, आइसलैंड में। और अफगानिस्तान जो है वो अंतिम स्थान पर है। भारत कहाँ है जी, तो भारत 140वें स्थान पर है, और 2020 की तुलना में 28 अंकों की गिरावट हुई है, यानी स्थिति पहले से थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, खराब हुई है। तो ये था आखिरी रिपोर्ट या सूचकांक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, ताकि हम इस तरीके के और वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। और अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं नोट्स का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामसार से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।